हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम नंबर 3 को प्रूफ करने वाला। हमने इससे पहले दो थ्योरम को प्रूफ कर रखा है, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। यदि आपने उस थ्योरम्स के सारे सिद्धांत को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को जरूर देखें ताकि उससे आगे जितने भी थ्योरम हैं उनके सारे क्राइटेरिया और उनके सारे प्रूफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहां पर देखिए थ्योरम नंबर 3 में जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, यहां पर यह दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट के आउटसाइड पे आप कोई एक पॉइंट शेयर करते हो। जैसे ये डी एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के आउटसाइड में यानी मैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं और इस पॉइंट से आपको यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है इस तरह कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाए बेस के साथ। अब यहां पर देखिए आपको एक और पॉइंट लेना है इसी लाइन सेगमेंट डी में और आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला देना है। अब मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी। जिस तरह क्वेश्चन ने हमें बताया उस तरह आप अगर फिगर को ड्रॉ करते हो तो हमें यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त होता है। अब यहां पर आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर ए बी आपने आउटसाइड पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ किया, ये इस ट्रायंगल का सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। इस चीज को आपको प्रमाण देना है। अब यहां पर देखिए कि सर जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर दिया हुआ था इस चीज को आपको यहां मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले यहां पर जो गिवन दैट था हमारा लाइन सेगमेंट डी था, तो हम यहां पर लिखते हैं गिवन दैट डी इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था। अब यहां पर आपको लिखना है कि ए इज अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, यानी डी के आउटसाइड में ही ये पॉइंट है, तो ए इज अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ लाइन सेगमेंट डी ई। इसीलिए वी हैव ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए आप इस इंफॉर्मेशन के आधार पर यदि आप ये फिगर ड्रॉ किया तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। अब यहां पर देखिए यदि आप किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब यहां पर आपको जो प्रूफ करना है ये चीज भी आपको यहां मेंशन कर देना। हमको प्रूफ करना है कि सर जो परपेंडिकुलर ए बी है शॉर्टेस्ट साइड होगा, यानी कि ए बी से हमारा लार्जर साइड ए सी होगा, यानी कि ए बी हमारा शॉर्टेस्ट साइड होगा। तो हमने इससे पहले दो थ्योरम जो प्रूफ किया उसमें हमने ये पढ़ा कि यदि लॉन्गर साइड है तो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा और यदि कोई एंगल से बड़ा है तो उस बिगर एंगल का अपोजिट साइड लार्जर होगा। यह प्रूफ करना है कि AC बड़ा है और AB हमारा सबसे छोटा है, तो ये AB अगर सबसे छोटा है तो इसका अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होगा और AC यदि सबसे बड़ा साइड है तो इसका अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। देखने से तो भी हमें सबसे बड़ा ही लग रहा है पर यहां पर आपको प्रमाण देना है। अब यहां पर देखिए मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं। अब मैं प्रूफ करूंगा तो आप यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल। और यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम बोल सकते हैं कि सर हम यहां पर इस एंगल का नॉमिनेशन 1 देते हैं और इस एंगल का नॉमिनेशन 2 देते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। और यदि इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है तो सर ये 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा।
इस फिगर को यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर ए बी सी लिखूंगा और ये हमारा 90 डिग्री है, यानी ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। अब यहाँ पर आइए, हमें प्रूव करना है कि ए बी सबसे छोटा साइड है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों यदि एक्यूट एंगल है और ये 90 डिग्री है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री है ये एंगल हमारा बड़ा है किससे, एंगल 2 से। ये तो हमारा पहला केस हुआ। और दूसरा केस में भी बोल सकते हैं कि सर 90 डिग्री को हम एंगल बी बोल सकते हैं क्योंकि वही 90 डिग्री है और 90 डिग्री हमारा बड़ा है एंगल 2 से। यानी कि सर आप इस चीज को कैसे और भी इजीली तरीके से समझा सकते। तो हमने इस फिगर को इसीलिए ड्रॉ किया है कि यदि ये 90 डिग्री है और यदि आप इसे 55 डिग्री मानोगे और इसे 35 डिग्री, यदि इस एंगल बी को लेते हो, ये एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बड़ा है इस एंगल से क्योंकि ये एंगल हमारा 55 डिग्री है। सेम हूबहू हमने यहाँ भी वही किया है। ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिया, एंगल 2 हमारा एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से ये छोटा है तो इससे बड़ा ये होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर यदि एंगल बी हमारा बड़ा है, ये एंगल यदि बड़ा है तो ये हमारा AC लॉन्गेस्ट साइड होगा इस ट्रायंगल का। आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट साइड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यदि ये सबसे छोटा साइड हुआ तो ये अपोजिट वाला साइड इसका सबसे छोटा साइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि AC जो है हमारा ये हमारा बड़ा है AB से, यानी कि यहां पर ये प्रूफ हो गया कि सर AB जो है सो इस ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट साइड है। यही चीज हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। आगे आप फर्दर ये लिख सकते हो कि सो परपेंडिकुलर AB इज शॉर्टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।